हेलो डियर फ्रेंड्स, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने कवर किया था ओपनिंग बैलेंस मैच विद ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड लेजर स्क्रूटनी। थर्ड पॉइंट है सर लोन इंटरेस्ट एडजस्टमेंट। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी की भी बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, किसी प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप या कंपनी की, उसमें आपको लोन इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करना होता है। वो कैसे करते हैं, लोन इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट की जरूरत आपको क्यों होती है, वह सब कुछ आज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करने वाला हम। सबसे पहले बात करते हैं कि सर अगर आपकी बुक्स में सिक्योर्ड लोन है, क्या है सर, अगर आपकी बुक्स में सिक्योर्ड लोन आपको दिखता, सिक्योर्ड लोन फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आपने एचडीएफसी से कोई लोन ले रखा है जिसकी वैल्यू है सर 10 लाख रुपीज और पर मंथ उसकी ईएमआई आती है फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज, जो कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाती है। हम क्या करते हैं सर, एवरी ईयर हम जब भी लोन लेते हैं उस समय हम एंट्री पास करते हैं जहां पर भी हमारा पैसा आया होता है। फॉर एग्जांपल हमारा बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट, एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट। ये हम एक ट्रांजैक्शन पास करते हैं जब हमारे अकाउंट्स में लोन का पैसा आता है। अब इसका जो हेड होता है वो होता है सर सिक्योर्ड लोन। अब ये जो सिक्योर्ड लोन है एवरी मंथ उसकी 20,000 रुपीज की ईएमआई जाती है जो कि हमारे अकाउंट से डिडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 को ट्रांजैक्शन हुआ, आपकी 1 तारीख को ही फॉर एग्जांपल ईएमआई जाती है और 20,000 रुपीज आपके बैंक से डिडक्ट हुए। आपने बैंक स्टेटमेंट चेक किया और उसमें आपने एंट्री पास की एचडीएफसी बैंक अकाउंट बैंक लोन अकाउंट डेबिट, कितने से सर 20,000 तो जिस भी बैंक से आपका जा रहा है उस तरह से ये एक ट्रांजैक्शन पास किया आपने एवरी मंथ। ये ट्रांजैक्शन आप एवरी मंथ पास करते हैं 1 अप्रैल से लेके फिर 1 मई 2024, इस तरह से 31 मार्च 2025। टोटल आपने 12 ट्रांजैक्शन पास किए। एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू यानी कि 20,000 है, टोटल 2,40,000 रुपीज का आपने क्या किया सर, पेमेंट किया। और पूरा का पूरा अमाउंट आपने कहां पे डेबिट किया सर, लोन अकाउंट्स में। अब इसके लोन लेजर्स की बात करें, जो सिक्योर्ड लोन का जो लेजर्स था आपका एचडीएफसी का, पहले जिसका जो क्रेडिट बैलेंस था वो था सर 10 लाख रुपीज। अब आपने क्या किया सर 2,40,000 से उसको आपने डेबिट कर दिया। अब उसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा सर आपका 7,60,000 रुपीज। लेकिन ये जो 2,40,000 रुपीज का जो अमाउंट आपने आपके लोन अकाउंट्स में डेबिट किया है, ये पूरा अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। क्योंकि जब भी हम किसी लोन की इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उसमें क्या होता है सर, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तब जाके आपकी एक ईएमआई बनती है। अब 20,000 रुपीज का जो हमने ईएमआई एवरी मंथ पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 15,000 रुपीज सर उसका इंटरेस्ट है और 5,000 रुपीज सर उसका प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट होता है। दैट मीन्स कि इसमें से 1,80,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट का अमाउंट था और 60,000 रुपीज इसमें प्रिंसिपल का अमाउंट था। टोटल आपने 2,40,000 रुपीज का पेमेंट आपने पूरे ईयर में किया था। अब लेकिन हमने क्या किया सर, पूरा अमाउंट लोन अकाउंट्स को ही डेबिट कर दिया। जब भी हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, इसका जो इंटरेस्ट का जो फिगर होता है, ये इंटरेस्ट का फिगर होता है, ये अगर बिजनेस का लोन है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर डेबिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में डेबिट होता है और इससे क्या होता है, इसका जो नेट प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपका यहां पर रिड्यूस होता है। इसको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, ट्रांजैक्शन को देखते हैं, हमको इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। क्या करनी होती है सर, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है।
ये एडजस्टमेंट एंट्री आप एवरी मंथ भी कर सकते हैं या फिर आप ईयर वाइज एक एंट्री भी पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंथ वाइज करें, 12 मंथ की अलग अलग सेपरेट एंट्री करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो वो लगेगा कि आपने एवरी मंथ उस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया है। अगर एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को आप पूरे साल का इंटरेस्ट फिगर वहां डाल देंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि आपने एग्जैक्ट अमाउंट एंटर किया या नहीं किया है। तो हमारा मानना यह है कि अगर आप मंथ वाइज एंट्री करें तो बेटर रहेगा। अब उस एडजस्टमेंट एंट्री में आपको क्या करना है, जो इंटरेस्ट का फिगर है ऑलरेडी आपने उसको डेबिट किया हुआ है। कहां पे डेबिट किया हुआ है? आपने लोन अकाउंट्स के अंदर आपने उसको डेबिट किया है। तो अब हमारा क्या है कि सर जो लोन था ये 1,80,000 से ज्यादा डेबिट हो गया। क्या हो गया? 1,80,000 से ज्यादा डेबिट हो गया। डेबिट हमको करना था ओनली फॉर 60,000, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो डिडक्ट हुआ था वो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज का डिडक्ट हुआ था। लेकिन हमने उस अकाउंट से कितना सर कह दिया? 1,80,000 रुपीज ज्यादा, यानी कि 2,40,000 रुपीज हमने डिडक्ट कर दिया। तो इसके लिए क्या करना है? 1,80,000 रुपीज हमको वापस से उसको एड ऑन करना है, यानी कि उसको क्रेडिट करना है। तो इसके लिए आपको एक रिवर्स एंट्री पास करनी होती है। जो रिवर्स एंट्री पास करते समय और जो एक और लेजर हमारा होता है वो होता है सर इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आपका होता है सर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। और ये जो आपका लोन अकाउंट्स जाएगा ये जाएगा सर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहां पर जाएगा सर? ये जाएगा सर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एवरी मंथ अगर एंट्री पास कर रहे हैं तो 15,000 रुपीज आपका यहां पर अमाउंट आएगा। टू, अब आप सर यहाँ पर टू किसको लिखना है? टू लिखना है जिसको आपने ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो, ज्यादा डेबिट कर चुके हो। किसको डेबिट कर चुके हो सर? लोन अकाउंट को। तो HDFC बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट 15,000। इसी तरह से आप टोटल 12 एंट्री करोगे। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1,80,000 रुपीज आपका वापस लोन अकाउंट्स में ऐड होगा। तो जो आपका लोन अकाउंट्स 7,60,000 था उसमें से अगर 1,80,000 और वापस से ऐड हो जाएगा तो जो आपका बैलेंस है वो बैलेंस बचेगा सर आपका 9,40,000 रुपीज। 9,40,000 रुपीज जब आप बैंक उसका रिकंसिलिएशन करेंगे, लोन स्टेटमेंट मंगवाएंगे, लोन स्टेटमेंट में उसका जो क्लोजिंग बैलेंसेस आपको मिलेगा वो मिलेगा सर 9,40,000। तो एक एंट्री आप इस तरह से भी पास कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक लोन अकाउंट। या फिर आप पूरे साल की एक एंट्री, यहां पर भी आप 1,80,000 लिख लीजिए, यहां पर भी आप 1,80,000 लिख लीजिए। नेक्स्ट एक और ट्रांजैक्शन हम इसके लिए पास कर सकते हैं कि अगर आपके पास में इसका शेड्यूल है कि कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है, एवरी मंथ जब भी आप ये एंट्री पास करें, आप बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए अगर एंट्री पास करें तो उसमें आप दोनों को अलग अलग करके भी एंट्री पास करते हैं तो आपको एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं होती है। कौन सा ट्रांजैक्शन है सर? ट्रांजैक्शन है आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन जितना है, फॉर एग्जांपल 50,000 टू HDFC बैंक लोन अकाउंट 5,000 टू बैंक अकाउंट, जिस भी बैंक से आपका अकाउंट अमाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 डेबिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, अमाउंट जा रहा है क्रेडिट हो रहा है बैंक अकाउंट। तो 20,000 रुपीज ये एंट्री आप इस तरह से जब आप नॉर्मल इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करते हैं, जब आप पेमेंट की एंट्री पास करते हैं उस समय आप दोनों को सेपरेट भी यहां पर आप दिखा सकते हैं। दोनों को सेपरेट भी आप यहां पर दिखा सकते हैं, 15,000 और 5,000। तो ये आपका जो 15,000 है ये आपका PNL में जाएगा और ये जो 5,000 है ये आपके लोन में से डिडक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी लोन आपका 10 लाख से क्रेडिट है, ये 5,000 और उसमें हम डेबिट करेंगे तो उसका जो बैलेंस होगा वो बैलेंस हो जाएगा सर 9,95,000। इसी तरह से बैलेंस जो होगा प्रिंसिपल अमाउंट वो रिड्यूस होता जाएगा और ये है सर ये आपके PNL में चला जाएगा।
तो इस तरह से आपके जितने भी लोन्स है, आपके सिक्योर्ड लोन आप वहां पर बुक्स में चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड में सिक्योर्ड लोन आप चेक कर लीजिए। वहां पर आपके जितने भी अकाउंट्स है, आपके जितने भी अकाउंट है वहां पे, उन सभी अकाउंट्स के लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको मंगवाने हैं। लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट या फिर आपका लोन स्टेटमेंट, या फिर अगर आपके पास में शेड्यूल है, शेड्यूल से काम नहीं चलेगा सर, लोन स्टेटमेंट ही मंगवा लें, क्योंकि कुछ और अदर उन्होंने चार्जेस लगा दिए होंगे, तो वहां पर आपका बैलेंस प्रॉपर तरीके से मैच नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है सर, सिंपल, आपको क्या करना है सर, लोन स्टेटमेंट इस तरह से मंगवा के इस ट्रांजेक्शन को आपको पास करना है। जैसे ये आपका लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट्स आप इस तरह से यहां पर कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आपका लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होगा प्रॉपर तरीके से सर ये मैच करेगा। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। अब बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में आप थोड़े से एक्सपर्ट बन रहे हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का सीखना चाहता है, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का, इस बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कोर्स, जिसकी फीस है ओनली फॉर 499 रुपीज़, 500 रुपीज़, यानी कि जितना पिज्जा आता है डोमिनोज का उतने में आप कोर्स कर लेते हो। और यहाँ पर आपको प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, तीनों की बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना है एज पर शेड्यूल 3 के हिसाब से। एक्सेल में बैलेंस शीट कैसे बनती है, नोट्स वाइज बैलेंस शीट कैसे बनती है, वो सब कुछ, जीएसटी रिकंसिलेशन, लोन इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट प्रैक्टिकली, ये जो हमने बताया उसको प्रैक्टिकली क्लाइंट के डेटाबेस के आधार पर कैसे करते हैं, प्रोविजंस, प्रिपेयर कैपिटल, डेप्रिसिएशन एज पर WDV, एज पर SLM मेथड, और शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेट अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब कुछ कैसे निकाला जाता है वो हमने इस कोर्स के अंदर डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, उस पर आप क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिएगा और कोर्स को आप परचेज कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।